सोचिए, एक ऐसा फ्रीलांसर जो हर महीने लाखों कमा सकता था, लेकिन सिर्फ एक गलती और सब कुछ खत्म। ये कहानी उसी गलती के बारे में है, ताकि वो गलती कोई और ना दोहराए। हाँ, सही सुना। हर महीने 1 लाख रुपए से भी ज्यादा का मौका था। और जानते हैं ये सब हाथ से कैसे निकला? एक छोटे से लालच की वजह से। मतलब दांव पर इतना कुछ लगा था और जो नतीजा निकला ना, वो सच में चौंकाने वाला था। तो देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सबक है। और ये मैं इसीलिए बता रहा हूं ताकि जो गलती मैंने की वो कोई और ना करे। तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इस कहानी को। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। पहला पड़ाव, एक एडिटर का सपना। कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? बात है साल 2025 की। उस वक्त मैं बस 10वीं क्लास में था और बोर्ड एग्जाम की तैयारी चल रही थी। उस टाइम एग्जाम का प्रेशर इतना था कि पैसों के लिए मुझे अपना एक यूट्यूब चैनल बेचना पड़ा। एग्जाम के बाद मैंने पापा को किसी तरह मनाया एक लैपटॉप के लिए। बहाना तो गेमिंग का था, लेकिन असली प्लान था एडिटिंग सीखने का। और फिर अगले 3 महीने रोज के 6-6 घंटे मैंने आफ्टर इफेक्ट्स और प्रीमियर प्रो सीखने में लगा दिए। और हाँ, 3 महीने में मैं एक ठीक ठाक एडिटर बन चुका था। और फिर आता है दूसरा पड़ाव, पहला बड़ा मौका। कहते हैं ना, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। और मेरे साथ भी वही हुआ। मेरी लगन ने कुछ बड़े क्रिएटर्स का ध्यान खींचा और बस मुझे अपना पहला बड़ा ब्रेक मिल ही गया। हुआ यूं कि मैंने क्रिएटर नक्स की एक इंस्टाग्राम स्टोरी देखी, हायरिंग एडिटर्स वाली। मैंने उनकी रॉ फुटेज ली और उसमें अपनी पूरी जान लगा दी। एडिट इतना अच्छा हुआ कि जब नक्स और उनके पार्टनर ओपी भाई से कॉल पर बात हुई तो वो दोनों ही काफी इम्प्रेस थे। पहला काम मिला ओपी भाई की वीडियो का एक इंट्रो बनाने का। उस वीडियो पर आज 2.5 लाख से ज्यादा व्यूज हैं। और दूसरा प्रोजेक्ट मिला नक्स के लिए एक पूरी वीडियो एडिट करने का। मतलब करियर एकदम सही ट्रैक पर था। अब आता है कहानी का टर्निंग पॉइंट। तीसरा पड़ाव, लालच में लिया गया एक फैसला। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर एक ऐसा पल आया जहां एक फैसले ने मेरे पूरे फ्रीलांस करियर की दिशा ही बदल दी। तो सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि मेरे सामने 2 प्रोजेक्ट्स थे। एक तरफ थी नैक्स की हाई पोटेंशियल वीडियो, मतलब चैनल की सबसे डिमांडिंग वीडियो। इसको बनाने में टॉप क्वालिटी एडिटिंग और टाइम दोनों लगना था। ये वो प्रोजेक्ट था जो मेरी रेपुटेशन बना सकता था। और दूसरी तरफ था ओपी भाई का एक एक्स्ट्रा वीडियो, एक नॉर्मल सा 5 मिनट का वीडियो। इससे कुछ एक्स्ट्रा पैसे तो मिल रहे थे, लेकिन ये मेरे मेन काम से ध्यान भटकाने वाला था। सीधी सी बात थी, लॉन्ग टर्म फायदा या शॉर्ट टर्म लालच। और मैंने क्या चुना? लालच। दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि भाई जब पैसा आ रहा है तो मना क्यों करना। बस यही सोचकर मैंने दोनों प्रोजेक्ट्स उठा लिए। ये जरा भी नहीं सोचा कि क्या मैं दोनों को ठीक से कर भी पाऊंगा या नहीं। और बस यहीं से सब गड़बड़ होना शुरू हुआ। चौथा पड़ाव, 3 कड़वे सबक। उस एक फैसले का नतीजा बहुत जल्दी और बहुत बुरा निकला। और मुझे 3 ऐसे लेसन मिले जो मैं शायद जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। नैक्स का जो फीडबैक आया वो एकदम सीधा और सच कहूं तो दिल तोड़ने वाला था। मैंने जल्दबाजी में वीडियो एडिट करके भेजी और उनका सीधा सा जवाब था, ये अब तक की सबसे बोरिंग वीडियो है जो मुझे मिली है। ये मेरी गलती का पहला और सबसे डायरेक्ट रिजल्ट था। तो यहाँ से मिला पहला सबक, क्वालिटी से ज्यादा पैसे को चुनना। मुझे अपना पूरा फोकस नैक्स के उस इम्पॉर्टेंट वीडियो पर लगाना चाहिए था, लेकिन मैंने ओपी भाई के प्रोजेक्ट से आने वाले थोड़े से पैसों के लिए मेन काम की क्वालिटी ही गिरा दी। दूसरा सबक था स्किल और कॉन्फिडेंस के बीच का फर्क ना समझना। मतलब सिर्फ 3 महीने एडिटिंग सीखने के बाद मुझे लगने लगा था कि मैं प्रो हो गया हूं और कोई भी प्रोजेक्ट हैंडल कर सकता हूं। ये ओवर कॉन्फिडेंस था। अपनी असली कैपेसिटी को जाने बिना ज्यादा काम उठाना एक बहुत बड़ी बेवकूफी थी। और तीसरा, जो शायद सबसे बड़ा सबक था, वो थी लापरवाही। पैसे के पीछे भागने की धुन में ना मेरा फोकस पूरी तरह से चला गया था। काम में जल्दबाजी, फोकस की कमी और नतीजा जाहिर है बहुत खराब निकला। असल में यही लापरवाही थी जो उस पूरे प्रोजेक्ट के फेल होने की जड़ थी। तो फाइनल रिजल्ट क्या हुआ? मेरी उस एक गलती की वजह से नैक्स और ओपी भाई दोनों ने ही मुझे काम देना बंद कर दिया। जिस क्लाइंट रिलेशनशिप को बनाने में इतनी मेहनत लगी थी, वो एक झटके में खत्म हो गया। तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, 5वां और आखिरी पड़ाव, सिर्फ बिल नहीं, रिश्ते बनाएं। देखिए, ये कहानी सिर्फ मेरी एक गलती की नहीं है। ये फ्रीलांसिंग की एक बहुत गहरी, एक बहुत जरूरी सच्चाई सिखाती है। चलिए उस पर बात करते हैं। तो पूरी बात का निचोड़ ये है कि
क्लाइंट क्लोज करना मतलब किसी से काम लेना उतना मुश्किल नहीं है। जो असली मुश्किल काम है वो है उस क्लाइंट के साथ एक रिलेशनशिप बनाना, एक भरोसे का रिश्ता। पैसा तो आज है कल नहीं होगा, लेकिन एक मजबूत रिलेशनशिप आपको लंबे समय तक काम दिलाता है। ये सबसे बड़ी सीख है। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है कि अपने करियर में हम क्या बनाने का चुनाव कर रहे हैं? सिर्फ अगला इनवॉइस, अगली पेमेंट, या फिर एक ऐसी रेप्यूटेशन और ऐसे रिश्ते जो लंबे समय तक हमारा साथ दे? ये फैसला हम सबको अपने लिए करना है।